नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये खास खबर। प्रशांत किशोर ने कहा कि भारत की सेना और सरकार को यह काम तो पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन आज जो भारतीय सेना ने कर दिखाया है उससे सभी देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा हो गया है। मैंने पहले कहा कि ये समय नहीं है एक दूसरे पर छीटाकशी करने का। लड़ाई कोई पार्टी नहीं लड़ती है, ना पक्ष वाली पार्टी लड़ रही है ना विपक्ष वाले लड़ रहे हैं। देश के बच्चे लड़ रहे हैं, इस देश के युवा लड़ रहे हैं, तो इस पर राजनीति नहीं कीजिए। देश के लोगों ने सदन में सरकार और विपक्ष दोनों को चुनकर भेजा है, दोनों को उनकी जिम्मेवारी दी गई है। लोकतंत्र में, संविधान में उनको साथ मिलकर जो देश की सेना कर रही है, जो विशेषज्ञ कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग को खड़ा होना है। उनको ऑपरेशनल फ्रीडम है, जैसा कि हम लोग प्रेस से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तो देश की सरकार को ही करना है। जब इंदिरा जी थी तब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी सब लोग साथ खड़े थे। आज भाजपा की सरकार है तब भी साथ खड़े सब होंगे, और जब देश का मामला होगा सरकार किसी की हो, लोग देश के साथ खड़े हैं, किसी नेता और दल के साथ नहीं खड़े हैं। इसलिए देश के साथ खड़े होइए, वो मोमेंट है। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, देश अपने आप, हर वो व्यक्ति जो इस मिट्टी से प्रेम करता है, इस देश से प्रेम करता है, वो अपने आप खड़ा होगा। उसको किसी नेता के सलाह की जरूरत नहीं है। सर, आम जनता तो साथ में है, लेकिन जो हर व्यक्ति वक्तव्य देने के लिए स्वतंत्र है। वो किस भाषा का प्रयोग करता है, वो अपनी किस सोच को दर्शाता है, ये जनता तय करती है। हमने अपनी ओर से, अपने जन सुराज दल की ओर से, अपने साथियों की ओर से जो कहना था वो कहा। मैं फिर से आग्रह यही करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि देश दुनिया में भारत में एक जो कमी हम लोग अभी देखते हैं अपनी व्यवस्था में, कि इसको मीडिया ट्रायल ना बनाया जाए, इसको मजाक का मुद्दा ना बनाया जाए। ये लोगों की जान का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। कोई भी वक्तव्य देने से पहले, मुझे लोग सुबह से कह रहे हैं भैया तुरंत वक्तव्य दीजिए। मैंने सुबह से कोई वक्तव्य नहीं दिया, क्योंकि सेना का जब वक्तव्य आ गया उसके बाद ही कुछ बोलना सही है। जब तक सेना के लोगों ने ब्रीफ नहीं किया तो आप सुबह में 4 बजे उठकर आप जबरदस्ती का नेता बनने के लिए कुछ कह रहे हैं, वो हम लोग का स्वभाव नहीं है। ये ना वो विषय है राजनीति का, ना हम लोग कभी इसमें शामिल होंगे। सेना का वक्तव्य आया है, हम लोग उसको सैल्यूट करते हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ना हम में वो योग्यता है कि मैं सेना को बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए, और ना मेरा वो काम है। हम लोग का काम ये है कि जो विशेषज्ञ कर रहे हैं, जो देश की संसद तय कर रही है, जो देश की सेना कर रही है, हम लोग उसके साथ तन मन धन से हर तरीके से खड़े हैं। जो नागरिक होने के नाते हम लोग पर जिम्मेवारी है कि हम लोग उसको ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई हक नहीं है, और देश के वीर सपूत सरहदों पर डटकर खड़े हैं। ऐसे में सभी देशवासियों को उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी को संविधान में अपने अपने अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के मामले में सबको एकजुट रहना चाहिए, और तभी हमारा देश सर्वप्रथम आगे रहेगा। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।